हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, दूसरा पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग इंट्रो क्लास लेंगे चैप्टर नंबर 3 की। नंबर 3 का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हम आज जो पहली क्लास है इसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको वो सारे देते हैं, फिर आगे की जो वीडियो होंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक। लीनियर इक्वेशन, तो इसमें आंसर होगा ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, ठीक है। अब 2 वेरिएबल का मतलब है 2 वेरिएबल हो, बोलो 2 वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल हो, क्यों भाई 2 वेरिएबल हो। तो आपके सिलेबस में जो चैप्टर का नाम है क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसका फिर जनरल फॉर्म क्या बनेगा, इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समझ गए। एक एक्स्ट्रा जानकारी, अगर पूछा जाए इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। हमेशा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। ये आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मैं इसको साफ करके अगला पॉइंट बताता हूँ। मैं सारे नोट्स प्रिपेयर करा दूंगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं समझ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगली हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो ये क्या होता है पहले ये समझिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यूज। अच्छा, x की वैल्यू सारी नहीं, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, यहां लिखते हैं x की वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे मान लो हमने एक ले लिया x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हम इसमें x की वैल्यू रख रहे हैं बेटा 1 और y की वैल्यू भी क्या रख रहे हैं 1। तो जरा रख के देखो 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। LHS बराबर RHS आने का मतलब है सेटिस्फाई हो गई, यानी कि x और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये इसके सॉल्यूशन है, ये इसके क्या है सॉल्यूशन, ठीक। इन्हीं को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, समझ गए, याद रखिएगा, ठीक। और इस चैप्टर में हमें सॉल्व करना ही सीखना है, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक। अब एक वर्ड लिखा हुआ है बुक में, वो भी जान लीजिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो साइमल्टेनियस का मतलब है कि 2 इक्वेशन, साइमल्टेनियस का मतलब ऐसे तो ग्रुप होता है, जैसे 2 इक्वेशन एक साथ दी गई है, ठीक है, नहीं समझे। तो ये जो ग्रुप है 2 इक्वेशन का जो समूह है, इसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। फिर इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम छोड़ो, सॉल्यूशन के 2 टाइप बता देते हैं पहले हम, बुक में दिए गए तो जान लो। सॉल्यूशन एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक, एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक। मतलब कोई इक्वेशन है, ठीक, अगर उसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, मतलब वो सॉल्यूशन रखती है, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो जिसके सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं रखती है, ठीक, तो उस ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक, ये याद रखिएगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप याद रख लीजिएगा। तो 2 इक्वेशन मान लो दी गई है, सबसे पहले दी जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। और फिर उसके बाद दे दी गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कैसी इक्वेशन है,
ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ठीक, तो सॉल्यूशन बेटा तीन टाइप के होते हैं, यहाँ मैं इसे डाल दे रहा हूँ, सबसे पहला लिख दे रहा हूँ इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। दूसरा लिख दे रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा लिख दे रहा हूँ नो सॉल्यूशन। ठीक, ये पूछा जाता है कि किस केस में इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा। अगर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है तो ये रिजल्ट होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और नो सॉल्यूशन में होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, अच्छा इन्फिनिटिव सॉल्यूशन में तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इसको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन होगा, जैसे अभी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 आया था, इसके अलावा अच्छा एक लाइन है तो उसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिलहाल जब हम दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है, बहुत सारी इन्फिनिटिव, तो वो ये वाला सॉल्यूशन माना जाएगा। तो सॉल्यूशन तो है ना, तो अगर है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है एक्स वाई की एक ही वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक, तो इसमें भी एक सॉल्यूशन होगा, तो इसको भी हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक, ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अगर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक, अच्छा अब इनके ग्राफ की भी बात कर लेते हैं जरा, इनका ग्राफ कैसा होगा। अगर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है तो इनका जो ग्राफ वैसे तो स्ट्रेट लाइन होगा, पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन वो एक के ऊपर एक होगी, मतलब कोइंसिडेंटल लाइन होगा, कोइंसिडेंटल लाइन। इसको हम बोलते हैं संपाती लाइन। मतलब भाई पहली वाली इक्वेशन इसका ग्राफ बनाओगे वो, और दूसरी वाली ग्राफ वो, दोनों एक के ऊपर लाई करेगा इन्फिनिटिव सॉल्यूशन में। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक दूसरे कटेगी, ये सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, ये होगा सॉल्यूशन पॉइंट, सॉल्यूशन पॉइंट। ठीक है, ये L1 ये L2, इनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस वाले में आपका नो सॉल्यूशन, तो ये पैरेलल लाइन होगी, ये कभी काटेंगे ही नहीं एक दूसरे को, ये कभी काटेंगे ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन होगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक, ग्राफ भी पूछ देता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है वो भी देख लो। ये तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे, अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, वो कैसे करेंगे वो मैं बता देना हूँ आपको। ध्यान से देखिए, मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, फाइंडिंग सॉल्यूशन। ठीक, तो कितने मेथड हैं सिलेबस में वो सारे हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा है। अब ये सिलेबस में नहीं है ना, क्रॉस का मतलब है सिलेबस में नहीं है। ठीक, दूसरा बेटा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सिलेबस में है, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राफीय विधि। ठीक, और इसको बोलते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे है एलिमिनेशन मेथड, ये भी सिलेबस में है, एलिमिनेशन मेथड, ये सिलेबस में है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, हिंदी में बोलते हैं विलोपन। ठीक, और फोर्थ नंबर पे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक, अब मेरी बात सुनो, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीख लिया तो आप ये समझ जाइए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
इस चैप्टर में हमें दो ही चीज़ें सीखनी है। एक तो हमें एलिमिनेशन मेथड सीखना है, जो पिछले चैप्टर में सवाल लगा रहे थे ना, लास्ट में अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हम दो इक्वेशन बना लेते थे, एक से अल्फा की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते थे, तो ये जो था वहाँ हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे थे, ठीक। फिर उसके बाद एक होता है एलिमिनेशन मेथड, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अच्छा, ये सिलेबस में नहीं है, अगर आप कहेंगे तो हम ये बता देंगे, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। लेकिन दो ही चीज़ें सीखनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहले तो आपको ये वाला मेथड सीखना है, इसके ढेर सारे सवाल हैं वो करने, लेकिन हम एक क्वेश्चन में आपको मेथड समझा देंगे, फिर क्वेश्चन बाद में कराएंगे। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे किया जाता है वो प्रोसेस अगर जान गए तो फिर इसके ढेर सारे सवाल, जैसे मान लीजिए कि अगर इसके 25 सवाल है तो इसके 25 सवाल, 25 50 हो गए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद जस्ट अभी इसके पहले जो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें बताया आपको यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उसकी जो कंडीशन लिखी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हम उसके 20 क्वेश्चन मान लें तो इसके क्वेश्चन हो गए 25 और 25 इसके और 10-20 क्वेश्चन उसके अलावा टोटल 75 क्वेश्चन अगर लगा लेंगे तो ये चैप्टर पूरी भयंकर तरीके से रट जाएगा, ठीक है। और ऐसे अग्रवाल बुक में भी ऐसे ही खूब सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का बेटा ये इंट्रो है, ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड के, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन के एक एक दो क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको ये विधि और ये विधि समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास करेंगे। थैंक यू।